कल जो समझ आ गया सारा, बढ़िया बढ़ाया हमने। चलो आज करते हैं जो हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे थे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमने कौन से फंड किए थे कल? फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कौन से अकाउंट किए थे भाई? रेवेन्यू वाले। आज एक वो कर रहता है, कौन सा वाला? एसेट वाला। कि भैया हमने ना फंड बना रखा है, फंड बना रखा है एसेट के लिए, फंड बना रखा है जो एसेट के लिए, लाइक स्पोर्ट्स ग्राउंड, मतलब बिल्डिंग के लिए हमने फंड बना रखा है एसेट के लिए, लाइक बिल्डिंग के लिए। हाँ सर, कल कौन से कराए थे फंड? हमने रेवेन्यू वाले कराए थे। आज आज हम फंड करा रहे हैं कौन सा वाला? एसेट के लिए। कौन सा वाला? तो हमने एसेट के लिए फंड बनाया है, जो बिल्डिंग बनाने के लिए फंड बनाया है। बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई पवेलियन बनाने के लिए, तो बिल्डिंग बनाने के लिए, पवेलियन बनाने के लिए, तो पवेलियन फंड, बिल्डिंग फंड, तो पवेलियन फंड, बिल्डिंग फंड कह सकते हो आप इन्हें। तो ये जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एसेट होते हैं, तो कुछ नहीं करना, जितना पवेलियन बन जाए, जितना पवेलियन बन जाए उतना पैसा ना कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है? हाँ, तो देखो जो क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ना ये है, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 लाख, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 लाख, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 लाख। डोनेशन मिली है बिल्डिंग फंड की, डोनेशन मिली है बिल्डिंग फंड की, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपए। डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड कितनी है? 5 लाख रुपए, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन करा दी बिल्डिंग की, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हमने कंस्ट्रक्शन करा दी बिल्डिंग की 6 लाख रुपए की, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, जो बिल्डिंग फंड है 10 लाख का, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड है 5 लाख की, कंस्ट्रक्शन करा दी बिल्डिंग की 6 लाख रुपए की। जो ये चाहे बिल्डिंग हो, पवेलियन हो, सबका सेम ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों? स्पेसिफिक फंड है, बैलेंस शीट में आएगा। ये कैपिटल फंड है हमारा वाला, एसेट को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए फंड है। जो भी एसेट को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए फंड होते हैं, जो भी एसेट को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए फंड होते हैं, सब यहाँ आएंगे। जैसे हमारा बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? जो डोनेशन है, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड यहाँ ऐड कर देना, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड यहाँ ऐड कर देना। कितनी है? 5 लाख रुपए। डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड यहाँ ऐड कर देना 5 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया? 15 लाख। अब जो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन कराई बिल्डिंग की 6 लाख, कंस्ट्रक्शन कराई बिल्डिंग की 6 लाख। तो बिल्डिंग इज अ एसेट, बिल्डिंग इज अ एसेट, यहाँ आ जाएगा 6 लाख। अच्छा एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, कैपिटल फंड और लिख लेना, कैपिटल फंड और लिख लेना क्वेश्चन में 20 लाख का, क्वेश्चन में कैपिटल फंड लिख लेना 20 लाख का, कैपिटल फंड लिख लीजिएगा 20 लाख का। वो जो कैपिटल फंड भी कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है। तो जो देखो बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग फंड है 10 लाख का, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख का। तो बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख का। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, जितनी कंस्ट्रक्शन हुई ना बिल्डिंग की, उतना बिल्डिंग फंड कहाँ ऐड हो जाएगा? कैपिटल फंड में। सॉरी, यहाँ एक मिनट, ये है कैपिटल फंड। एक बार दोबारा समझते हैं। देखो जो कैपिटल फंड दे रखा है क्वेश्चन में 20 लाख का, कैपिटल फंड दे रखा है 20 लाख का,
बिल्डिंग फंड है 10 लाख का, बिल्डिंग फंड कितने का है 10 लाख का। कंस्ट्रक्शन कराई बिल्डिंग की, अच्छा डोनेशन मिली 5 लाख की, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन कराई बिल्डिंग की 6 लाख, बिल्डिंग इज अ एसेट, बैलेंस शीट में आ जाएगा। बिल्डिंग इज अ एसेट कहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट में। जितनी कंस्ट्रक्शन कराई बिल्डिंग की, जितनी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल फंड में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ट्रांसफर कितना होगा, ट्रांसफर हो जाएगा जितनी कंस्ट्रक्शन करा ली 6 लाख, यानी कितना खत्म हो गया फंड, और यहाँ आ जाएगा 9 लाख, और ये यहाँ ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा। जितना आपकी बिल्डिंग बन गई उतना ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आगे जो बात, दोबारा देख लेना एक बार दोबारा देखो। बिल्डिंग वन का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख, बिल्डिंग वन का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख। डोनेशन मिली बिल्डिंग के लिए 5 लाख, डोनेशन मिली बिल्डिंग के लिए। बस करना क्या है, इन एसेट्स के लिए पवेलियन हो बिल्डिंग हो, जितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, जितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है उतना फंड, एक बिल्डिंग एक तो बन गई 6 लाख, उतना फंड आपको बिल्डिंग से ट्रांसफर करके कहाँ ट्रांसफर कर देता है कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देना है। कहाँ ट्रांसफर कर देना है कैपिटल फंड में। समझ आगे बच्चों बात। तो ये हमारा आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाएगा, बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग बैलेंस बता दो, कैपिटल का बैलेंस बता दो, इतना पूछ लेगा। समझ आगे बात। एक पवेलियन का भी करा देता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी, नोट कर लेना। समझ आ गया सर, नहीं आया? क्या बताया मैंने कि कोई जो एसेट कंस्ट्रक्शन के लिए फंड होते हैं ना, जितने वो एसेट बन जाते हैं उतना फंड कहाँ ट्रांसफर कर जाता है कैपिटल में, कैपिटल बन गई वो। समझ आ गई बात? हाँ बस समझ आ गया। हाँ भी सर समझ आया क्या बताया मैंने। ये कौन से फंड है, कल कौन से फंड कराए थे, रेवेन्यू फंड्स। रेवेन्यू फंड क्या होता है, खर्चों को मेट करने के फंड्स, जैसे मैच फंड, प्राइस फंड। ये क्या एसेट के लिए है, किसके लिए? जितना एसेट बन जाए उतना क्या कर दो, उतना आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल फंड में। कहाँ ट्रांसफर कर दो? आगे बात समझ के नहीं आई, दोबारा समझाऊं आगे भाई, नोट कर लो भाई। फिर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर अगली चीज पे चलते हैं। हाँ 4 दिन कर देता हूँ इसकी क्लास, मंडे टू थर्सडे है। पहले एनपीओ खत्म करा दूँ, जरा एनपीओ डिबेंचर डेली का मतलब खत्म करा देता हूँ। नहीं कल नहीं हो पाएगा, कल सब्सक्रिप्शन करानी है। हाँ कल खत्म करा दूंगा। हाँ कल हो जाएगा अभी खत्म, या आज से 4 दिन चल जाएगा, थर्सडे तक खत्म हो जाएगा। थर्सडे तक एनपीओ खत्म हो जाएगा, फिर रिडम्पशन डिबेंचर शुरू करेंगे। पहले एक चैप्टर चला, हाँ एक चैप्टर एनपीओ फिर बीएसटी, ठीक है। हाँ भाई हो गया भाई, समझ आ गया जो हो गया नहीं आया, इरेज कर दूँ, फिर एक टेस्ट दे देना। एक काम करता हूँ, पहले एनपीओ खत्म करा देता हूँ, फिर आप लोग एमसीक्यू टेस्ट भेज दूंगा, आप खुद ट्राई कर लेना, आंसर भी दे दूंगा, खुद ट्राई करना, आंसर की बाद में चेक कर लेना। चलिए बच्चों आगे चले, तुम्हारी मर्जी है, पहले आप घर में ही दे देना और आंसर की भी भेज दूंगा खुद चेक करके, क्योंकि करके एमसीक्यू चेक कर लेना। हाँ जी इरेज कर दूँ भाई। एक और करा देता हूँ क्वेश्चन, जैसे लिखो पवेलियन फंड। पवेलियन भी क्या होता है, पवेलियन बनाना। पवेलियन पता है सबको क्या होता है, पवेलियन क्या होता है? जैसे आपका जहाँ क्रिकेट मैच हो रहा होता है, उसके जो वहाँ पे लोग जहाँ बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं, पवेलियन बोलते हैं। पवेलियन फंड है, ओपनिंग बैलेंस है, पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख। पवेलियन फंड है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख। उसके बाद लिखना जो डोनेशन ऑफ पवेलियन, डोनेशन ऑफ पवेलियन 2 लाख। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 1 लाख। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 1 लाख। और कैपिटल फंड 2 लाख। तो बच्चों देखो पवेलियन एक एसेट होता है, पवेलियन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ना। यहाँ पे क्या दिखाओगे भाई, पवेलियन फंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में,
लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, पवेलियन कितने का बच्चों? पवेलियन फंड ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, ठीक है। इसके अंदर ना कंस्ट्रक्शन ऐड कर दो, क्या डोनेशन ऐड कर दो और कंस्ट्रक्शन माइनस कर दो। देखो डोनेशन कितनी है 2 लाख, वो ऐड हो जाएगी, टोटल कितना हो गया 7 लाख। जितनी कंस्ट्रक्शन कराई है वो यहां से हटा, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गई पवेलियन की, कंस्ट्रक्शन हो गई 1 लाख। मान लो पहले से पवेलियन होता, लेट से पहले से पवेलियन होता 2 लाख का और कंस्ट्रक्शन कराई 1 लाख की, 2 + 1 3 आ जाता है यहाँ पे। कई बार ऐसे भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे पवेलियन ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, पवेलियन ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख, ठीक है, पवेलियन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख, कंस्ट्रक्शन कराई 1 लाख की, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे पहले से पवेलियन है 2 लाख का, अभी कंस्ट्रक्शन और कराई 1 लाख रुपए की, टोटल हो गया 3 लाख। टोटल कितना हो गया 3 लाख। जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है उतना ट्रांसफर कर दो। क्या मान ले पहले से पवेलियन था 2 लाख का, अभी कंस्ट्रक्शन आती है 1 लाख की और, टोटल पवेलियन कितना हो जाएगा 3 लाख का। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, 1 लाख की कंस्ट्रक्शन हुई है तो कैपिटल फंड में 1 लाख चला जाएगा, तो कैपिटल फंड अब कितना हो जाएगा, कैपिटल फंड कितना हो जाएगा, पहले से कितना था 2 लाख और 1 लाख और ट्रांसफर हो गया इसके अंदर, हाँ 1 लाख इसके अंदर ऐड कर देंगे और कैपिटल फंड कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, जो क्लियर है, डाउट है? से बेटा वो गलत दे रखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक करवाई थी। है जो आगे चले, अगली आइटम करें। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल फंड, ये रहा 3 लाख। पहले कैपिटल फंड कितना था 2 लाख का, 1 लाख और ट्रांसफर हो गया, कितना हो गया 3 लाख हो गया। समझ की बात? अगला आइटम जो इरेजिंग कर दो, इरेज। अगला देखो जी, अगला है बच्चों कंज्यूमेबल आइटम। अगला क्या है बच्चों, कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम क्या होती है जो मैंने बताया था, एनपीओवी। जैसे हॉस्पिटल है तो उनकी कंज्यूमेबल आइटम क्या होगी, मेडिसिन कंज्यूम होती है उनकी, क्या होती है, मेडिसिन कंज्यूम होती है। फिर क्या है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होते हैं। इन शॉर्ट, जिसका भी ना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो ना, जिसका भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, कंज्यूमेबल आइटम है। क्या है, कंज्यूमेबल आइटम है। हमें ना इनकम एक्सपेंडिचर में कंज्यूम लिखना होता है। कंज्यूम कहाँ आती है, इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में खर्चा आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कंज्यूम लिखना होता है। जैसे मेडिसिन कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला क्या होगा जो कंज्यूम का, फॉर्मूला क्या होगा जो कंज्यूम का, फॉर्मूला होता है देखो, कंज्यूम का होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैं तो वहां पे भी बताया था कंज्यूम का फॉर्मूला। कहाँ पे, जब मैंने बैलेंस शीट कराई थी तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है ना, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों। अब जो कई बार ना परचेजेस गिवन नहीं होगी, परचेजेस यहाँ पे दोनों है कैश एंड क्रेडिट, परचेजेस यहाँ पे दोनों है कैश और क्रेडिट। कई बार ना हमें क्रेडिट परचेज निकालनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। कई बार हमें क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अभी क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा होगा,
पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा होगा, या फिर मैं ना एक अकाउंट बताता हूँ, अकाउंट से जल्दी हो जाएगा, इससे तुम्हें ना फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा। आप ना अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लेना, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट बना लो। जो क्रेडिटर अकाउंट में ना ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ आते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर आते हैं इधर आते हैं, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग क्रेडिटर इधर आते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर इधर आते हैं। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को तो इधर आ जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर इधर आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा परचेजेस, यहाँ से बैलेंस में क्रेडिट परचेज आ जाती है। तो जो देखो ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। एक चीज़ और, कई बार ना एडवांस भी दे रखा होता है, कई बार क्या दे रखा होता है, एडवांस। अगर एडवांस दे रखा हो ना, एडवांस एसेट होता है, एडवांस एसेट होता है। तो ओपनिंग एडवांस इधर, क्लोजिंग एडवांस इधर। मैं दोबारा बताता हूँ, रुक जाओ, दोबारा देखो ये अकाउंट कैसे बनेगा। परचेजेस मिसिंग होगी, परचेज कैसे निकलेगी देखना, परचेज मिसिंग होगी। आप ना एक क्रेडिटर अकाउंट बना देना, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस BD इधर, बाय बैलेंस BD इधर, और टू बैलेंस CD इधर। क्रेडिटर लायबिलिटी है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, ठीक है। एडवांस, एडवांस एसेट होता है, एडवांस एसेट होता है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। देखो जो क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। एडवांस, एडवांस क्या होते हैं, एसेट होते हैं, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर को पे करेंगे तो क्या एंट्री आएगी, क्रेडिटर टू कैश। अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या आएगी एंट्री, क्रेडिटर डेबिट टू कैश। बैलेंस शीट क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से बच्चों बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, परचेजेस आ जाएगा, बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, परचेजेस, क्रेडिट परचेज आएगी यहाँ से बैलेंस शीट, वो क्रेडिट परचेज यहाँ पुट कर देना, और फिर कंज्यूम निकाल लेना। क्या निकाल लेना, कंज्यूम। अगर आप इसे अकाउंट बना के नहीं करना चाहते, अगर आप अकाउंट बना के नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस, मतलब पेमेंट लेना, यहाँ पेमेंट गिवन होगी, पेमेंट में ओपनिंग क्रेडिटर छोड़ो यार, अकाउंट बना लो, या तो बेटर रहेगा, छोटा सा अकाउंट बनेगा, फटाफट हो जाएगा, गलती नहीं होगी। 4 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर का तो क्वेश्चन है ना, एक CUT में एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और गलत करोगे तो -1, तो इसलिए बेटर 4 नंबर के लिए तो बना ही सकते हो ना अकाउंट, फटाफट हो जाएगा और स्पीड से बनेगा। कोई पर्टिकुलर अमाउंट थोड़ी लिखना है, रफ में कर लेना, रफ टाइम में। अभी क्वेश्चन कराता हूँ इसके, उससे समझ आएगा कैसे करना है, क्वेश्चन कराता हूँ उससे समझ आ जाएगा जी। सर पार्टनरशिप वाली में, जिनके पास फाइनल है, पेज नंबर 154 क्वेश्चन 21, पेज नंबर 154 क्वेश्चन 21। बाकियों के लिए मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ फोटो खींच के। पेज नंबर 154 है, हाँ जी, पेज नंबर 154 क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर है 154 क्वेश्चन नंबर है 21। तो जो देखो ये इनकम एक्सपेंडिचर, हमें ना एक कंज्यूम निकालना है, हमें क्या निकालना है, कंज्यूम, हमें निकालना होगा वो कंज्यूम। देखो कैसे निकालेंगे, आपको ना स्टॉक और स्टेशनरी दे रखा है, क्रेडिटर और स्टेशनरी दे रखा है, एडवांस और स्टेशनरी दे रखा है। आप ना क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, आप बनाओ क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट बना लेना। जो क्रेडिटर लायबिलिटी होती है,
क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, ओपनिंग क्रेडिटर कितने का है 400, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने का है, ओपनिंग क्रेडिटर 400, क्लोजिंग क्रेडिटर 260। जो क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिटर में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है। ओपनिंग क्रेडिटर इधर, क्लोजिंग क्रेडिटर इधर। एडवांस, एडवांस जो एसेट होता है, एडवांस एसेट होता है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। ठीक है, जो क्रेडिटर लायबिलिटी है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। एडवांस एसेट है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। पेमेंट फॉर स्टेशनरी, पेमेंट फॉर स्टेशनरी, पेमेंट की 2160 की, पेमेंट की 2160 की। एक बार दोबारा समझो, वो जो क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। एडवांस एसेट होता है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। पेमेंट की क्रेडिटर को, जब हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को 2160 की, तो पेमेंट टू क्रेडिटर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा परचेजेस, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा परचेजेस। यहाँ आ जाएगा परचेजेस, आ जाएगा कितने के आगे परचेजेस, 2000 की परचेजेस आ गए, राइट। किसी को डाउट है? अब कंज्यूम का फॉर्मूला लगा लो। कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो कंज्यूम यहाँ पे लिख देंगे, किस चीज़ का कंज्यूम है भाई, है स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड है। तो जो स्टेशनरी कंज्यूम का फॉर्मूला लगा लेना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 600, परचेजेस कितने किया 2000 किया, ओपनिंग है 600, परचेज है 2000 की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 100 का। कितना आ गया, ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी 600, परचेज ऑफ स्टेशनरी 2000 और क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी 100। कितना आ गया 2500 आ गया। स्टेशनरी कंज्यूम आ गया 2500, यह आंसर आ गया। ठीक है भाई, 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, समझ आ गया बच्चों, कि दोबारा समझाऊं, एक बार दोबारा समझ लो। क्रेडिटर लायबिलिटी है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। एडवांस एसेट है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। पेमेंट टू क्रेडिटर 2160 है, पेमेंट टू क्रेडिटर लिखा हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर 2160 है। यहाँ से जो बैलेंस क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर कंज्यूम का फॉर्मूला लगा लेना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। है जो आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो भाई। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। कोई भी कंज्यूमर जिसका ना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, ऐसे ही करना है, ठीक है। 22 देखो जी, कर दो रेस। देखो जो क्रेडिटर अकाउंट बनाओ 22 में, क्रेडिटर अकाउंट बनाना, जो क्रेडिटर ना ओपनिंग है 2000, फोटो भेजी हुई है ना ग्रुप पे इसकी, कि नहीं है ना। है जो ओपनिंग क्रेडिटर कितने के हैं 22 में, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिटर है 2000 के। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 200, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग,
स्टॉक तो बाद में काम आएगा। क्रेडिटर स्टेशनरी क्लोजिंग, क्रेडिटर लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है। क्रेडिटर स्टेशनरी क्लोजिंग दे रहे क्या 1300। एडवांस, एडवांस फॉर स्टेशनरी उसका क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग बैलेंस कितना है 300 रुपये। फिर जो आगे लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना है 10,800। तो यहाँ से बैलेंसर क्या आ जाएगा, बैलेंसर परचेज आ जाएगी, निकालना की परचेज कितनी आ गई 10,000। मुझे यहाँ से परचेज आ जाएगी 10,000। अब कंज्यूम निकाल लेना, अब जो कंज्यूम निकाल लेना, कंज्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बताना कितना है प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी बच्चों आगे चले जी। अब मेन है जो इसका क्वेश्चन पक्का आएगा सब्सक्रिप्शन का। किसका क्वेश्चन आएगा, कल मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन क्या होती है। जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आप मेंबर हो तो उन्हें हर साल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मेंबर्स को क्या देनी होती है, सब्सक्रिप्शन। क्या देनी होती है, हाँ। तो जो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक अकाउंट का तरीका और एक विदाउट अकाउंट। कौन सा सिखाऊं, अकाउंट वाला विदाउट अकाउंट वाला? रट्टे वाला हाँ जल्दी से अकाउंट में आके हो जाता है। वैसे दोनों ही, मैं दोनों तरीके बताता हूँ, जो तुम्हें कन्वीनियंट हो कर लेना, ठीक है। देखो जी दोनों ही रट्टे हैं ऐसे। तो जो ऐसा होता है, हमें ना सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी होगी। हमें दे रखी होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्या, क्योंकि रिसिप्शन बनता है कैश बेसिस पे, याद रखना ये भी क्वेश्चन आता है। जो रिसिप्शन पेमेंट होता है वो कैश बेसिस बनता है। किस बेसिस बनता है? और जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो किस बेसिस बनता है, एक्रूअल बेसिस पे। किस बेसिस बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है भाई। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं कि भैया क्या रिसिप्शन पेमेंट किस बेसिस पे बनता है। ये रिसिप्शन पेमेंट बनता है कैश बेसिस पे, रिसिप्शन पेमेंट बनता है कैश बेसिस पे। और क्या होता है, जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है ना वो एक्रूअल बेसिस बनता है। इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस बनता है, एक्रूअल बेसिस। एक और बात याद रखना, इसकी नेचर क्या होती है।
रिसेसिव इवेंट की नेचर क्या होती है?